हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा सा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। साइन क्यू एक्स, नीचे क्या है कॉस 4x पावर में है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, ये tan इनवर्स है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां dx है। प्यारे बच्चों, जब इस टाइप के आपको देखने में बहुत सारे डरावने इंटीग्रेशन दिखाई देते हैं तो पहली नजर में क्या सोचना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि इसमें ध्यान देंगे आप, पहले ध्यान से सोचना है। ध्यान देंगे तो जो आपको बहुत डरावना दिखाई दे रहा है उसको कुछ टी मान लीजिए, और जैसे ही उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको रास्ते मिल ही जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो जो ये इनवर्स वाला पार्ट है, क्योंकि इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है जी, tan इनवर्स का करोगे, जैसे tan इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो क्या पढ़े हो प्यारे बच्चों। तो अब यहां पर प्यारे बच्चों जो x है, उस x के जगह पर कौन सा आपके साथ इस क्वेश्चन के साथ वो व्यवहार कर रहा है, तो ये कर रहा है, ये tan इनवर्स के जो बाद है यहां पर वो कर रहा है। तो पहले चीज है कि जो डरावना जो दिखाई दे रहा है उसको t मान लीजिए, और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करके और t में चेंज करके देखिएगा तो अपने आप बन जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जब आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या होता है कि देखने के बाद ही पता नहीं चलता है कि करे क्या, तो समय बर्बाद हो जाते हैं बहुत सारे, और जब कुछ समय के बाद पता चलते हैं कि यार यही करना था, ऐसे आगे बढ़ने थे, तो बहुत सारी लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से और कुछ मेमोरी से ही पता चलने लगते हैं प्रैक्टिस के बाद कि यार ये रास्ते हमको क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस को सोल्व करा ही देंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कंसीडर किया, सारे लोग बोलिए। t इक्वल टू, जल्दी बोलो, tan इनवर्स कितना दिया है प्यारे बच्चों, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। तो tan इनवर्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए। 1/1 प्लस क्या प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, और फिर क्या होगा भाई, अब इसके अंदर वाले को डिराइवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, सेक का कितना हुआ जी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस का डिराइवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन एक्स। ये बेसिक बात हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है। अब जैसे ही इसको सेक को 1/cos लिखोगे, साइन कॉस में चेंज करोगे। क्यों साइन कॉस में करेंगे भाई चेंज, कैसे सर आपको पता चला कि साइन कॉस में, तो प्यारे बच्चों ये जो बाकी के जो पार्ट दिए हैं, ये tan इनवर्स को छोड़ने के बाद ये बाकी के जितने दिए हैं
ये आपको या तो साइन में है या कॉस में है। ये क्लियर समझ में आ रहे हैं? क्यों करेंगे, रीजन क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको ध्यान दिया जाए। प्यारे बच्चों, सेक को लिखोगे ना 1/cos, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊपर चला गया, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, इसको 1/cos करके एलसीएम ले लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया भाई, नीचे कितना हुआ भाई? समझ में आ रहा है भाई? दिक्कत है तो इसको लिख दो 1/cos, फिर ये cos से cos क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया जी, इसको बाहर करोगे तो cos स्क्वायर यहां आ जाएगा, और फिर जो सबसे नीचे होगा ऊपर चला जाएगा। एलसीएम तो आता है। चलिए अब क्या है प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया, ये 1/cos और sin/cos, तो नीचे 2 cos आएगा तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर x हो गया, और माइनस ये वाला आप sin x लिख दो। ध्यान से देखोगे तो ये sin x कॉमन होगा और एलसीएम ले लोगे तो नीचे एक cos स्क्वायर बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया dt, इसको करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है जी, जल्दी बोलो, a स्क्वायर 2ab, तो 2 cos स्क्वायर और पहले से दिया है तो कितना हो गया जी, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्लियर है? sin x कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बच गया प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर। किसी को डाउट? ध्यान से देखोगे और ये 1 माइनस cos स्क्वायर को हम sin स्क्वायर लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। तो जब लिख सकते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कितना प्यारे बच्चों, अब एक लाइन और बताइए, sin x इंटू साइन स्क्वायर को sin q लिख सकते हैं? यस, तो इसको हटा दे रहे हैं। आप चेक कर लीजिए कि इतना अपॉन यही दिया हुआ था, चेक कीजिए, देखिए देखिए तो आपको दिखाई दे रहा हो क्या दिया होगा, साइन क्यू एक्स अपॉन, यहां देखिए तो साइन क्यू एक्स अपॉन क्या है भाई, देखिए cos के पावर 4x है, 3 cos स्क्वायर x है, और प्लस 1 आ चुका है। तो अब इस dx को क्या कर दे भाई, मतलब dt इक्वल टू कितना हुआ, सारे लोग बोलिए जल्दी, dt इक्वल टू हुआ साइन क्यू एक्स कॉस का कितना है जी, पावर 4x, 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो जहां इतना दिखाई देगा उसको सिर्फ और सिर्फ dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dt। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट किसी को? क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना दिखाई देगा तो dt लिखेंगे। तो मेरा अब क्वेश्चन हो गया सिंपल बच्चा क्लास का। कैसे प्यारे बच्चों? तो आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन कितना हो गया, ध्यान दो तो, ये इतना मिलकर हो गया dt,
तो क्या लिख दे प्यारे बच्चों, ये हो गया dt। और सबको मालूम है कि ये नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, इसको मैंने t माना है, तो नीचे लिख दो t। तो क्या हो गया भाई, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/t dt का क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होता है प्यारे बच्चों, log t प्लस c। और अब t के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो और बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो, तो t के जगह पर ये पुट कर दोगे तो तुमको दिखाई दे दिया कि ऐसा जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, बी है। किसी को डाउट तो नहीं है, क्या है, बी है। तो क्या है कि आपको ये जानना है कि कैसे हम रास्ते तय करेंगे। और ये क्या होता है, जो डरावना दिखाई दे रहा है उसको टी मानिए, और उसके बाद आपको खुद रास्ते पता चलने ही लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां मैं पुट कर दे रहा हूं, बताइए जी टी के जगह पर कितना, टी को क्या कंसीडर किया हूं, जल्दी बोलिए। टी को मैं कंसीडर किया हूं प्यारे बच्चों tan इनवर्स कितना जी, देखिए यहां लिख रहा हूं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं, क्या है भाई, लॉग मॉडुलस और टी कितना है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स sec x प्लस cos x। अरे कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है, ये आंसर तो यहीं आ गया, बस टी के जगह ये पुट कर दो। क्लियर है भाई, टी के जगह इसका वैल्यू पुट कर दो। तो टी के जगह पुट किए हो तो ये तुम्हारा मिला है, और यही चेक करो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो जब आपको कुछ वैसे क्वेश्चन JEE मेन या एडवांस्ड के एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको अपना संयम और पेशेंस को बरकरार रखते हुए कुछ सेकंड बस ध्यान से देखना है, और फिर तय करना है कि आप कौन से रास्ते बढ़ोगे कि आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो आई होप डैट कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, और आशा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं देखते हुए ही पहली नज़र में इसको सोल्व कर लिए होंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो हम और आप मिलकर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ थ्योरी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रयास रहेगा कि हम कुछ आपको सिखा पाएँ, और बहुत अधिक प्रयास रहेगा कि आपसे हम कुछ सीख पाएँ। ओके, थैंक यू।